बात मेरे पुरी प्रवास की है। मैं श्री जगन्नाथपुरी गया हुआ था और सी बीच पर शाम के समय बैठा हुआ था। मेरे ठीक पीछे एक बंगाली परिवार बैठा हुआ था और एक छोटा 7-8 साल का बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा था, माँ एक रसगुल्ला मुझे और खाना है। माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुमने अपने हिस्से के रसगुल्ले खा लिए हैं, ये रसगुल्ला दादाजी का है और दादाजी रसगुल्ला खाएंगे। फिर बच्चे ने कहा, दादी रसगुल्ले नहीं खाती, दादाजी क्यों खाएंगे? उसने कहा कि नहीं, दादी का कोटा पूरा हो गया है इसलिए वो रसगुल्ला नहीं खाती, दादाजी रसगुल्ला शाम को ज़रूर खाते हैं। उसके बाद उसका पिता आता है, बोलता है कि नहीं, इसे मेरे हिस्से का रसगुल्ला दे दो और बेटे दादाजी का रसगुल्ला नहीं खाते। ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई और मैं सोचने लगा एक ही बात पर कि दादी का कोटा पूरा हो गया है, ये क्या है। और मैंने कई डॉक्टरों के मुंह से सुना है कि अब आप मीठा कम खाइए क्योंकि आपके मीठे का कोटा पूरा हो गया है। उसी तरह से कई लोग ये भी कहते सुने गए हैं कि मेरे आनंद का समय, मेरे हंसने हंसाने का कोटा पूरा हो गया है, अब तो मेरे जीवन में दुख ही दुख है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अखिलेश अरुण और आज मैं बात करूंगा कोटा पर। आप भी चौंक रहे होंगे कि ये कौन सा कोटा है। ये कोटा राशन का कोटा नहीं है। ये हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख, आराम मुश्किल, उपलब्धियों और विफलताओं का कोटा है। दरअसल जब हमारा जीवन अनुशासित रहता है तब हमें कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन ज्यों ही हमारे जीवन का अनुशासन भंग होता है त्यों ही ये बात सामने आती है। उदाहरण के लिए, जैसे हम मीठा ज़्यादा खाते हैं, सुबह से ही मीठा खाना शुरू करते हैं, रात सोने तक खाते हैं, तो 10 या 15 साल जब हम मीठा खाते हैं उसके बाद हमें डायबिटीज हो जाता है और डॉक्टर कहता है कि अब कुछ भी खाइए, मीठा मत खाइए। मद्य निषेध पर भी यही बात कही गई है कि मद्यपान करने वालों का एक समय होता है और उसके बाद उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब कि हर चीज़ एक न एक समय के बाद जब छोड़नी है तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि वो जीवन भर हम उसे करते रहें। वो खान पान है या अपनी जीवनचर्या है या पढ़ाई लिखाई है, कुछ भी है, हमारा एक अनुशासित जीवन होगा और हम आजीवन इसको करते रहेंगे। जिस तरह से रहन सहन की बात है, जब मध्यम मार्ग अपनाते हैं हम तो हमारा वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अंत तक चलता है, लेकिन कई बार हम देखने और दिखाने के चक्कर में अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करने लगते हैं, तब हमारी स्थिति खराब हो जाती है। उसी तरह से पढ़ाई की बात है, अगर हम 6 महीना कुछ नहीं पढ़े और बाद में 6 महीना में हम चाहे जैसे भी पढ़ाई करें तो उससे हमारा काम बनता नहीं है, इसलिए कि हमारी पढ़ाई में निरंतरता नहीं है। हमने 6 महीना वैसे ही गंवा दिए हैं तो हमारा जो आराम का कोटा है वो कुछ ज़्यादा हो गया और अब वो स्ट्रेस के रूप में परिवर्तित हो चुका है। अंत के 6 महीने हमारे लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल रहेंगे और उसका कारण क्या है कि 6 महीना हमने यूं ही बिता दिए थे। ये बात विद्यार्थियों पर ज़्यादा लागू होती है, इसलिए हम ये कहते हैं कि विद्यार्थी जो हैं अपने जीवन को अनुशासित रखें, अपने खाने पीने का, आनंद का, घूमने फिरने का, रहन सहन का, और सबसे बड़ी बात है सोने जगने का रूटीन को नियमित करना है। पढ़ाई के लिए नींद बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ का एक समय है, उसके अनुसार उसको हमें डिसिप्लिन करना पड़ता है। तो कोटा के विषय में हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय के तकाजा को ध्यान में रखते हुए आज हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं और कभी फिर एक नए वीडियो में कोटा पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।